मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल से चुनावी तैयारियों का जायजा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से शुरुआत करेंगे। सीएम योगी कार्यकर्ताओं से मिलकर चुनाव तैयारियों का जायजा लेंगे। 18 मार्च को झांसी, 22 तारीख को बरेली, जबकि 24 मार्च को बलिया भी जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अजीत हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं, उनसे अपडेट लेते हैं। तो अजीत, एक तरफ जो है मायावती लीड कर रहे हैं, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी डिमांड जबरदस्त और खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं। बिल्कुल जिन्हें सही बात आपने कही, और इस बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से हर सलाह ली जा रही है, क्योंकि जब पिछला चुनाव हुआ था उपचुनाव, तो उसमें ये बात आई कि उनसे सलाह नहीं ली गई थी। लिहाजा चाहे सुनील बंसल की बात करें, जो यूपी प्रभारी जेपी नड्डा, वो मुख्यमंत्री आवास पर लगातार पिछले कई दिनों से वो बैठकों का दौर जारी है और ये तय किया जा रहा है, और मुख्यमंत्री के ऊपर जिम्मेदारी खुद प्रधानमंत्री ने सौंपी है। तो 16 मार्च यानी सबसे पहले प्रधानमंत्री की संसदीय क्षेत्र यानी काशी वाराणसी से जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जाएंगे, कार्यकर्ताओं से मिलेंगे और रैलियों और तैयारियों का जायजा लेंगे। पहले काशी होगा, फिर झांसी होगा 18 को, फिर 22 को बरेली होगा, फिर 24 को बलिया। यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समझते हैं क्योंकि गद्दी उनके पास है, सत्ता उनके पास है, तो जिम्मेदारी भी उनके ऊपर बढ़ जाती है और संगठन के साथ साथ सरकार की बड़ी भूमिका होती है ऐसे चुनाव में, जब केंद्र में भी आपकी सरकार हो और प्रदेश में भी आपकी सरकार हो। लिहाजा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोई चूक नहीं छोड़ना चाहते, सब कुछ खुद परखना चाहते हैं, कुछ समझना चाहते हैं और खुद देखना चाहते हैं। यही वजह है कि सबसे पहले वो 16 मार्च को वाराणसी जाएंगे, वहां कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे, पदाधिकारियों से बात करेंगे कि आखिर संसदीय क्षेत्र में जो प्रधानमंत्री का क्षेत्र है, कैसे यहां रैलियां की जाए, किस तरीके का यहां माहौल बनाया जाए और क्या क्या किया जा सकता है। उसके बाद वो बरेली जाएंगे, फिर झांसी जाएंगे, जो बुंदेलखंड का इलाका है, जहां डिफेंस कॉरिडोर सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है सरकार का, उसको भी वो देखेंगे और वो भी वहां के लोगों से बात करेंगे कि आखिर बुंदेलखंड में जो एक तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया को जिम्मेदारी सौंपी गई है, उस इलाके का भी मुख्यमंत्री जायजा लेंगे। उसके बाद बरेली जाएंगे और फिर बलिया। कहा जाता है कि बलिया जो है सबसे पहले आजाद हुआ था, तो बलिया चूंकि पूर्वांचल का लास्ट बॉर्डर माना जाता है, बलिया के बाद बिहार शुरू हो जाता है, तो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री पूरब से लेकर पश्चिम आपके पास में आऊंगी। नीतीश भी हमारे साथ है। नीतीश, क्योंकि वाराणसी से शुरुआत करेंगे मुख्यमंत्री और जायजा लेंगे, और ये बात सही है कि प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, तो वाराणसी कितना डेवलप हुआ, क्योंकि वाराणसी को, काशी को, टोक्यो का जिक्र तो होता ही रहता है। आपके पास आएंगे, लेकिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो मायावती कर रहे हैं, सुनते हैं एक बार। गुमनाम व बिखरे पड़े उनके कारवां को बामसेफ, DS4 व BSP मूवमेंट के माध्यम से जिंदा करके उसको देश की राजनीति में सम्मान दिलाने वाले मान्यवर श्री कांशीराम जी को आज मैं उनके जन्मदिन पर शत शत नमन वे अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। लेकिन ऐसे युग पुरुष का भी केंद्र व राज्यों की सत्ता में रही पार्टियों ने वैसे ही उपेक्षा व तिरस्कार किया जैसा कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का उनके जीवन में व देहांत के बाद भी किया गया। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा, अर्थात वे अनमोल हीरे थे। इसलिए यूपी में बनी BSP की सरकारों में इन महापुरुषों के साथ साथ दलित व अन्य पिछड़े वर्ग में जन्मे महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों को भी भरपूर आदर सम्मान दिया गया, क्योंकि सामाजिक परिवर्तन व समतामूलक समाज बनाने के लिए इनके संघर्षों व बलिदानों को भुलाना असंभव है। ऐसे महान व्यक्तित्व मान्यवर श्री कांशीराम जी को मेरे साथ साथ उनके असंख्य अनुयायियों ने भी वर्तमान में पूरे देश में लगी चुनाव आचार संहिता को खास ध्यान में रखकर अपने अपने तरीके से इनकी जयंती पर आज इनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। उन सभी का हमारी पार्टी आभार प्रकट करती है। इसके साथ ही आज मैं अपनी पार्टी के लोगों को ये भी कहना चाहती हूँ कि इस बार इनकी जयंती हमारी पार्टी के लोग ऐसे समय पर मना रहे हैं जब देश में इस समय लोकसभा के आम चुनाव घोषित हो चुके हैं।
और यदि इस चुनाव में हमारी पार्टी के लोग पूरे देश में सभी विरोधी पार्टियों के साम दाम दंड भेद आदि हथकंडों से सावधानी बरतते हुए अपनी पूरी सूझबूझ व दमदारी के साथ ये चुनाव लड़ते हैं और साथ ही अपना बेहतर रिजल्ट भी दिखाते हैं, तो फिर मान्यवर श्री कांशीराम जी के प्रति इनकी यही सच्ची श्रद्धा भी होगी। ऐसी मेरी पार्टी के लोगों से पूरी उम्मीद भी है। धन्यवाद। तो बसपा सुप्रीमो मायावती को आप सुन रहे थे और स्वर्गीय कांशीराम जी को वो याद कर रही थी और बाकायदा उन्होंने एक शेर भी पढ़ा और एक मैसेज भी दिया कि अगर सब मिलकर जो है काम करते हैं, पार्टी को जिताते हैं, तो ही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और नीतीश हमारे साथ लगातार हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। नीतीश, काशी को जो है टोक्यो बनाना है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो हैं वो काशी से ही शुरुआत करेंगे और प्रॉपर देखेंगे कि किस तरह से काम हुआ नहीं हुआ। यही एक बहुत बड़ी वजह है कि शुरुआत काशी से हो रही है। निश्चित तौर पे जीनत, अभी चूंकि आचार संहिता लागू हुई और आचार संहिता लागू होने के बाद मुख्यमंत्री का काशी पहला दौरा होगा और मुख्यमंत्री यहां से लोकसभा चुनाव के प्रचार की शुरुआत करेंगे और इसके साथ ही जो मतदाता हैं उनकी नब्ज भी टटोलेंगे और अपने कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे। जीनत, मैं आपको बता दूं कि बनारस का अगर बात करें, एक तो बनारस प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है और दूसरे यहाँ का, चाहे वो संदेश हो या जीत का मंत्र हो, चाहे वो कार्यकर्ताओं को चार्ज करने की बात हो, तो वो सिर्फ बनारस ही नहीं बल्कि बनारस से जुड़े जो आसपास के पूर्वांचल के जो संसदीय क्षेत्र हैं उन्हें भी खास तौर पे प्रभावित करता है। लिहाजा मुख्यमंत्री का ये जो दौरा है वो बेहद खास होने वाला है विकास की दृष्टि से और आने वाले चुनाव की दृष्टि से। जीनत, बिल्कुल, ये भी उतना ही दिलचस्प है क्योंकि चुनावी दृष्टि से जो है, क्योंकि माना जा रहा था कि काफी हद तक अजीत जी जब 2014 के चुनाव हुए तो गुजरात मॉडल था, उसके बाद चर्चा हुई कि काशी का मॉडल जो है वो जरूर प्रस्तुत किया जाएगा और पिछले दिनों तूफानी जो रैलियां भी होती हैं और हमें कहें कि बम्पर तरीके से जो है काशी के लिए अनाउंसमेंट्स होती हैं, हजारों करोड़ की योजनाओं का जिक्र होता है। बिल्कुल सही बात कही जीनत आपने। लगभग 25,000 करोड़ की योजनाएं इस काशी में संचालित है और खुद प्रधानमंत्री ने उसका उद्घाटन किया, शिलान्यास किया, मुख्यमंत्री भी मौजूद थे। तो निश्चित तौर पर उसे जो टोक्यो बनाने की कवायद थी उस दिशा में काम भी किया गया। और प्रधानमंत्री जब पहली बार काशी आए थे तो आपको याद होगा उन्होंने कहा था, मैं खुद नहीं आया, मुझे माँ गंगा ने बुलाया है, जिसको लेकर अब प्रियंका गांधी ने भी यही स्ट्रेटजी तैयार की है कि गंगा के रास्ते प्रयाग से वो काशी